स्वागत है। बात बात पर पैसेंजर्स से अलग अलग चार्ज वसूलने और किराया बढ़ाने वाली एयरलाइंस जब डूबती है तो सबसे ज्यादा खामियाजा पैसेंजर्स को ही उठाना पड़ता है। पहले जेट एयरवेज में पैसेंजर्स के किराए के पैसे फंसे और अब गो फर्स्ट में। डिटेल लेते हैं इस पूरी खबर पर रोहन से। रोहन, बताया जरा, गो फर्स्ट के पैसेंजर्स को लंबा इंतजार क्यों करना पड़ सकता है आखिर? जी, करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब गो फर्स्ट बंद हुई थी और तब से लेकर अब तक पैसेंजर्स को किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिला है और आगे भी रिफंड मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। करीब 400 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि पैसेंजर्स के लटके हुए हैं और दो ही तरीके हैं जिसके ज़रिए वो पैसेंजर अपना रिफंड ले सकते हैं। एक तो क्रेडिट शील्ड जो कंपनी इशू करती है, कुछ पैसेंजर्स को दिए भी गए, लेकिन उसका इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर सकते कि जब तक कि एयरलाइन जो है अपना ऑपरेशन दोबारा से शुरू नहीं करती और फिलहाल इसकी संभावना नहीं लग रही है। दूसरी तरफ जब तक पूरी जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो पैसेंजर्स का बकाया है वो इसलिए भी नहीं मिल सकता क्योंकि जो क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है, देनदारों की जो लिस्ट है, उसमें पैसेंजर का जो नंबर है वो आखिर में माना जाता है। इससे पहले लेसर्स आते हैं, जो क्रेडिटर्स आते हैं वो आते हैं, उनको पहले पे किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में पैसेंजर्स को कंसिडर किया जाएगा। यही चीज़ जेट एयरवेज में भी हुई थी, यही चीज़ किंगफिशर में भी हुई थी। जेट एयरवेज में आपको याद होगा कि करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा की राशि थी जो कि लटकी हुई थी, वो नहीं मिली थी और यही सीन यहाँ पे भी लग रहा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये उड़ान दोबारा शुरू कर पाएंगे और इसलिए जो पैसे हैं फिलहाल पैसेंजर्स के वो मिलने काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। जी, लेकिन आपकी रोहन, इस एयरलाइंस कंपनी के रेगुलेटर से बातचीत हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस बातचीत में? जिस बारे में हमने एयरलाइन से भी बात की, हमने डीजीसीए से भी बात की और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से भी बात की। कुल मिला के सरकार जो है इस वक्त अपने हाथ खड़े कर रही है। उनका ये कहना है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है वे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बारे में जो क्रेडिटर्स की मीटिंग होनी है वो अभी होनी बाकी है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी नियुक्ति की जाएगी, उसमें करीब 15 दिन का वक्त लगेगा। तो फिलहाल एयरलाइन की तरफ से कहा गया है कि वो 12 तारीख तक उन्होंने टिकट की बुकिंग बंद की है, लेकिन करीब अगले 1-2 महीने तक ये उड़ान दोबारा शुरू हो पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर वो बुकिंग शुरू भी होती है तो वो इसमें तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि उनका जो बकाया राशि है वो उन्हें वापस नहीं दी जाती है और उसकी संख्या भी करीब 400-500 करोड़ के लगभग अतिरिक्त है इस पैसेंजर्स की राशि के। तो कुल मिला के जब तक ये सारे क्लेम सेटल नहीं करती है गो फर्स्ट तब तक बुकिंग शुरू होना बहुत मुश्किल लग रहा है। आने वाले कुछ महीनों तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो आम पैसेंजर्स को उठाना पड़ रहा है क्योंकि जैसा कि हमने रियल एस्टेट में देखा था कि बाद में सरकार को बदलाव करने पड़े थे नियमों में और जो होम बायर्स हैं उनको क्रेडिटर्स की लिस्ट में ऊपर रखा गया था। लेकिन जब तक एविएशन में ऐसा नहीं होता है, जैसा कि हम पुराने केसेस में हम देख रहे हैं, जब एक एयरलाइन बैंकक्रप्ट होती है तो पैसेंजर्स को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई केसेस में तो नहीं मिलते हैं। तो यही संभावना यहाँ पे भी रख रही है और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। तो कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा उन पैसेंजर्स को जिनके पैसे गो फर्स्ट में फंसे हुए हैं। और अब बात